डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सर काशिफ। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 जो है कंप्यूटर की न्यू बुक जो है 9 की, उसका लेक्चर नंबर 5 है। और आज हमने पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस। बूलियन फंक्शंस हमारे डिजिटल सर्किट में यूज़ होते हैं, और अगर बहुत बड़ा सर्किट हो और उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट यूज़ हो रहा है आपके डिजिटल सर्किट में, तो वो उससे क्या होता है कि एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर कोई फॉल्ट आ जाए उसको सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। तो क्या करते हैं हम लोग, अलजेब्रिक रूल्स के ज़रिए इस बड़े वाले कॉम्प्लिकेटेड जो फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या होता है, एक तो गेट्स का साइज़ भी कम हो जाता है, और उसके अलावा उसका साइज़ जो है वो भी उसके हिसाब से कॉम्पैक्ट हो जाता है। और थर्ड में क्या होता है कि एनर्जी एफिशिएंट हो जाता है और फास्ट काम करता है कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन से। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हम वो लॉज देखेंगे, बुलियन लॉज, जिनके ज़रिए हम एक कॉम्प्लिकेटेड और बड़े बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके एंड पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, और इन फार्मूलाज को आप याद रखिएगा कि आपको याद करने पड़ेंगे। और अभी हम इनको कुछ को प्रूव भी करके देख लेंगे, कुछ वैल्यूज़ एंटर करेंगे और हम आउटपुट भी देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। 10 लॉज हैं और वन बाय वन सारों को देख लेते हैं। आपको जब अच्छी तरह समझ आ जाए तो आपने इन एग्जांपल्स को खुद करके देखना है। लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, वहाँ पे यह है कि सिंप्लीफाई दिस बुलियन फंक्शन, और वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जब आपको इन लॉज की समझ आ जाएगी तो आप वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, जो वन बाय वन लॉज को देखते हैं और आपने उसको समझना है। कुछ के अंदर मैं वैल्यूज़ भी प्रूव करके आपको दिखाता हूँ, और जब आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है आइडेंटिटी लॉ। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि a प्लस 0 का मतलब है कि a की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 0 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर वही वैल्यू आनी चाहिए जो a का है। जैसे फर्ज करें a की वैल्यू 1 लिखते हैं और प्लस 0 करते हैं तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। अगर 0 आएगा और 0 को प्लस करते हैं तो फिर आपका आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि ये भी वैल्यू वही है जो यहाँ पे है। इसी तरह ही a.1 में अगर आप वैल्यू लगाते हैं वो भी एक इक्वल आती है। a के अंदर अगर आप 1 लगा देंगे और a को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू 1 आती है। अगर आप यहाँ पे 0 करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो है वो 0 आता है। तो दोनों वैल्यू वही आएंगी जो a की वैल्यू होगी। सेकंड जो लॉ है वो है नल लॉ। नल लॉ का मतलब है कि इसमें अगर a की वैल्यू 0 आती है, उसको आप 1 के अंदर ऐड करते हैं तो आपका आंसर भी 1 आ जाता है। इसी तरह ही a की वैल्यू अगर आप यहाँ पे a.0 करते हैं, यहाँ पे 1 लगाएंगे तो फिर भी ये 0 आएगा। अगर यहाँ पे a की जगह पे 0 लगाएंगे तो वह फिर भी ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अब जो थर्ड लॉ हम अभी देखेंगे वो है आइडेंटिटी लॉ, और इसमें a प्लस a की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है a के। फर्ज करें कि a की वैल्यू 0 है और सेकंड a की वैल्यू भी 0 ही आएगी तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह ही a के अंदर अगर 1 लगाते हैं और 1 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि जो भी वैल्यू a की होगी वही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ है, हम एक दफ़ा नंबर लगा लेते हैं। सेकंड है, ये 3 है, और अभी फोर्थ लॉ जो है वो कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कॉम्प्लीमेंट का आपको पहले पता है कि एक वैल्यू है, उसको जब इन्वर्स करते हैं यानी कि उलट देते हैं तो वो जो वैल्यू आती है उसको हमने उसके अंदर ऐड करना है। a की वैल्यू अगर 1 है और आपको ये पता है कि नॉट में जब उसकी अपोजिट वैल्यू आएगी तो वो 0 आ जाएगी, और जब उसको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह ही अगर 0 होगा और प्लस 1 करेंगे तो फिर भी आंसर 1 आ जाएगा। तो ये वाला लॉ आपका वेरीफाई भी हो गया यहाँ पे। इसी तरह a डॉट और a कम्प्लीमेंट है, इसमें 0 होगा तो 0 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अगर 0 की बजाय 1 आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 आ जाएगा। तो ये भी आपका लॉ ईजी है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो लॉ है नंबर 5 वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव में a प्लस b की जो वैल्यू है वो ही b प्लस a की वैल्यू होगी। इसी तरह आप इजीली जब आप करते हैं 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और 1 को इस साइड पे ले आए तो फिर भी 2 आ जाएगा। इसी तरह a डॉट b की वैल्यू अगर 0.0 रखेंगे वो भी 0 है, b.0 रखेंगे फिर भी 0 है। तो दोनों साइडों की जो वैल्यूज हैं वो दोनों सेम आ जाएंगी। अभी नेक्स्ट जो लॉ है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएंगे शुरू, क्योंकि इनमें अब 3 वैल्यूज स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहले a प्लस बी और प्लस सी,
और इसी तरह ही आपको मैथ के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ए को हम छोड़ के बी को और सी को दोनों को आपस में मिला लें तो फिर भी उनका दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी तरह ए डॉट बी है और वो ये ब्रैकेट के अंदर है और डॉट सी है, और जब हम ए डॉट करते हैं और बी डॉट सी करते हैं तो उसकी भी वैल्यू सेम आती है। दोनों फार्मूला आप पहले मैथ में ये पढ़ चुके हुए हैं। नेक्स्ट जो है आपका लॉ नंबर 7 जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अलजेब्रिक एक लॉ है जो आपने मैथ में पढ़ा हुआ है। इसमें ए डॉट बी प्लस सी है और हम इसमें ए डॉट बी यानी कि इनको पार्ट्स में लिख सकते हैं ए डॉट बी को, और उसको ये प्लस वाले साइन को अलग से लिख के ए डॉट सी भी करते हैं। ये आपने इजीली इसमें आप वैल्यूज भी लगाएंगे तो उसका आंसर भी सेम आएगा। इस तरह ए प्लस और बी डॉट सी जो ब्रैकेट के अंदर है इसी को हम अलग अलग कर सकते हैं। ए प्लस बी और डॉट आपका आ गया और यहाँ पे ए प्लस सी यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो दोनों वैल्यूज को अगर आप करेंगे इसमें वैल्यूज लगाएंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। अभी नेक्स्ट जो लॉ है लॉ नंबर 8 हम इसको कह लेते हैं आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर ए की वैल्यू जो आएगी और ए डॉट बी होगा, यानी कि एक वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 लगा लेते हैं और ए डॉट बी के अंदर 1.0 है तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 प्लस 1 आपका आंसर फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यूज अगर आप पुट करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है इसमें मैं एक दफ़ा करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, डॉट आ गया और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम इस तरह करते हैं कि 1 प्लस 0 कर लेते हैं। तो जब ये 1 प्लस 0 है तो ये 1 आ जाएगा। 1 को 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1.1 यहाँ पे वैल्यू जब दोनों की आ गई 0 प्लस 1 तो वो 1 आ जाएगा। 1.1 है तो यहाँ पे आंसर इसका 1 है। तो यहाँ पे भी हमने वैल्यू ए की 1 दी थी, तो जब 1 है ए की वैल्यू तो आपका आंसर भी 1 आ गया। तो ये आपका ये वाला लॉ भी आपका प्रूव हो गया। डी मॉर्गन लॉ भी मैथ के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। इसके अंदर ये है कि ए प्लस बी के अगर कंप्लीमेंट के ऊपर साइन आ जाएगा, इनवर्स का साइन होगा, तो उसको हम सिंपल कर सकते हैं। ए को अलग से लिख सकते हैं और डॉट बी भी कर सकते हैं। यानी कि अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और इसकी 0 आ जाएगी तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, उसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह ही इसको भी करेंगे तो 0 आएगा और 0 को आपको पता है कि जिस भी वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर आपको 0 ही आना है। और नेक्स्ट जो उसका सेकंड पार्ट है उसमें भी ए डॉट बी को भी कंप्लीमेंट को आप सेपरेट कर सकते हैं। जब आपका आंसर आएगा तो वो आपका दोनों तरफ का सेम आ जाएगा। नेक्स्ट आपका लॉ है लॉ नंबर 10 है वो है डबल निगेशन लॉ। यानी कि मतलब है कि ए के ऊपर 2 कंप्लीमेंट आ रहे हैं। यानी कि अगर ए की वैल्यू 1 है, एक दफ़ा में उसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो वो 0 हो जाएगी और दोबारा जो सेकंड बार है उसका मतलब है फिर दोबारा वैल्यू तो ए से आ गई और उसके बाद फिर दोबारा। तो ए की वैल्यू अगर सिंगल आपने स्टार्ट में 1 रखी थी तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 से आ जाएगी। तो एक दफ़ा आप इनमें खुद लॉज को लिखिएगा और उसके बाद वैल्यूज़ डाल के उसका आंसर निकालें, उससे आपको और इजीली समझ आ जाएगा। बहुत इजी हैं। आपने मैक्सिमम लॉ आपने अलजबरा के अंदर अपने मैथ में पढ़े होंगे, 7 में 8 में 9 में, तो वो कंफ्यूज नहीं होना। और इससे आपने कोशिश ये करनी है कि अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि लास्ट में 4 एग्जांपल्स दी गई हैं। मैं इसलिए अभी एग्जांपल्स नहीं करवा रहा कि अभी आपको लॉज याद नहीं है। जब आपको इसमें वैल्यूज़ डाल के आंसर देना आ जाएगा तो फिर हम इजीली उन एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर सकेंगे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी एक आसान टॉपिक है जिसमें हम ये देखेंगे कि एक कॉम्प्लिकेटेड जो हम सर्किट है वो कैसे बनाते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।